हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर पोटेंशियल ऑफ एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कई बार कंपटीशंस में पूछा गया है क्वेश्चन इस पे, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो पहले तो ये भी ध्यान रखें कि बी जो होता है सोलेनॉइड का, मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैसे तो बहुत बार सोलेनॉइड के बारे में भी। तो बी जो होता है उसका म्यू नॉट एन आई होता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है और आई करंट है जो करंट फ्लो कर रही है। एक चीज सदा याद रखें कि बी के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उनमें सब में आई आएगा, ई के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उनमें क्यू आएगा, तो ये जरूर याद रखें। बी में साथ साथ ये भी देखेंगे कि ई के फॉर्मूलों में 1/ε0 आता है और बी के फॉर्मूलों में म्यू नॉट आता है। ये भी दो चीजें जो सदा ध्यान रखें। बाकी जो थोड़ा बहुत चेंज आता है उन रिजल्टों को याद कर लें। बी के सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, सोलिनॉइड, टॉरॉइड और हमारा सर्कुलर वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ का वायर जो वो भी वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो 5-6 फॉर्मूले हैं, सारे के सारे याद रखें, टिप्स पर रखें, खासतौर से जो कंपटीशंस देने जा रहे हैं। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है और ये हमारा आई करंट है। तो अब चलते हैं, हमें निकालना है ए वेक्टर पोटेंशियल। ए को हमें कैलकुलेट करना है और ए जो निकालना है वो हमें दोनों तरफ निकालना है, एक इनसाइड में भी निकालना है, इनसाइड द सोलिनॉइड, और एक हमें निकालना है आउटसाइड द सोलिनॉइड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बी की वैल्यू को याद रखें, सोलिनॉइड की को। तो यहाँ जो हमारे पास एक्सप्रेशन से देखें उसे कैसे शुरू करते हैं। लाइन इंटीग्रल लें ए डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए। लाइन इंटीग्रल को हमारे पास एक एक्सप्रेशन है सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने को, कि ए डॉट डी एल की वैल्यू जो होगी वो कर्ल ए डॉट डी एस होगी। ये कहां से लिया है, कौन सी थ्योरम यूज की है, स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम इसमें अप्लाई होगी, तो हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर ली। कर्ल ए जो है वो बी होता है, तो ये हमारे पास एस और बी डॉट डी एस। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। सोलिनॉइड क्या होती है, ये हमारी सोलिनॉइड जो बनी हुई होती है इस तरीका से बनती है कि ये हम इस तरीका से लेकर चल सकते हैं कि एक लकड़ी ली हमने बहुत सारी लंबी इधर की तरफ और दूसरी लकड़ी इधर ले ली, और क्या किया, इसके ऊपर हमने क्या किया, सर्कुलर वायर लपेटते चले गए इस तरीका से लपेटते चले जाए। और जब पूरा सिस्टम फॉर्म हो जाए फिर लकड़ियों को खींच लें सिस्टम से, तो पीछे जो छूट जाएगा वो हमारी क्या होगी, सोलिनॉइड होगी। तो इस तरीका से सोलिनॉइड को बनाया जा सकता है। तो सोलिनॉइड के लिए ये चीज मैं बता रहा था। तो यहाँ पे ए डॉट डी एल की वैल्यू बी डॉट डी एस के इक्वल होगी। अब बी हम कैसे कैलकुलेट करें, बी हमारे पास म्यू नॉट एन आई हमें पता है। अब अगर हम इनसाइड जाना चाहते हैं इस तरीका से लेकर चलें, तो अगर हम इनसाइड जाना चाहते हैं तो एक ऐसे लूप बना लें, एक इसकी रेडियस को आर ले लें, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए डॉट डी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू 2πr। ए और डी एल दोनों पैरेलल ले लें, क्योंकि वेक्टर पोटेंशियल भी रोटेशन की तरफ होता है, लाइन इंटीग्रल भी। लाइन इंटीग्रल देखो ऐसे चलेगा, जो लूप होगा हमारा वो ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे 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 होगा लूप। तो वेक्टर पोटेंशियल भी ए इधर कोई चलता है और डीएल सेगमेंट भी ऐसे ही चलता है। तो ए और डीएल के बीच में एंगल हमारा 0 बनता है। डीएल हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम स्मॉल आर रेडियस का ले लें तो 2πr। तो ए इंटू 2πr, ए डीएल, ए और डीएल की दिशा सेम लेते हुए ए इंटू 2πr। और बी हमारा कितना है, बी हमारा म्यू नॉट एन आई, ये कांस्टेंट है, इस इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे। बी और डी एस दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, फ्लक्स तभी पास करता है, म्यू नॉट एन आई। और डी एस हमारा कितना बन जाएगा, सरफेस एलिमेंट πr²। तो ए की वैल्यू यहां से सिंपल कैलकुलेट क्या हो गई, ए इजकल टू
म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। और याद रखें कि ए का जो एंगल होता है वो रोटेशन वाला होता है। ए उधर की तरफ एक्ट करता है जिधर की तरफ रोटेशन होता है। रोटेशन की डायरेक्शन होती है तो फाई यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ले लें। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी कैलकुलेट करके इनसाइड? ये कब होगा? जब आर लेस देन आर पे है। ए की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो गई, कितनी आ गई? म्यू नॉट एन आई आर अपॉन 2 फाई कैप। देखो पाई से तो ये पाई कट गया, एक आर स्क्वायर से आर ले गए तो आर रह जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर इंटू फाई कैप आ गया। ये इनसाइड है। अब चलते हैं आउटसाइड को। आउटसाइड में कोई पॉइंट ये होगा यहां, तो यहां जब आउटसाइड में जाएंगे तो ए डॉट डी एल, ये सेगमेंट तो ऐसे ही बना लेंगे इस तरीका का लूप। तो ए डॉट डी एल की वैल्यू कितनी ले लेंगे? लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अब देखो यहां हमें ध्यान क्या रखना है कि जब सर्कुलेशन लें तो ए का कंपोनेंट डीएल के साथ में वही एंगल 0 बनाएगा, जैसी यहां थ्योरी थी। यहां पे ऐसे ऐसे लूप बना लोगे, डीएल हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। बी और डीएस दोनों एक दूसरे के साथ में एंगल 0 बनाएंगे क्योंकि तभी मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा पास करेगा। तो बी की वैल्यू कितनी ले लेंगे? म्यू नॉट एन आई। अब डीएस सोचना है हमें कि डीएस को हम क्या लें। तो यहां पे क्या होगा कि जो हमारे पास में फ्लक्स है वो केवल और केवल ये वाला कंसीडर करना है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर नहीं जाती। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज अंदर ही क्लोज लूप बनाती हैं। तो क्या करें, यहाँ पे जो एरिया है वो यहाँ तक का लेना है, पूरा एरिया ना कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और डायरेक्शन वही फाई कैप में, रोटेशन वाली डायरेक्शन ही। तो ए निकल जाएगा यहां से, कितनी वैल्यू आ गई? ए इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल कर दें तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर फाई कैप। ये कहां हो गया? ये आउटसाइड हो गया। टू रह गया ये वाला, दिस वन, ये वाला 2 नीचे जाएगा डिवीजन। तो दोनों ए सेम नहीं है, ये इनसाइड का है, इनसाइड का स्मॉल आर पे वेरी करेगा, और ये आउटसाइड का है जो कहां पे करेगा? एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। ये 1 अपॉन स्मॉल आर पे निर्भर करेगा। तो ये डिपेंडेंसी आर ग्रेटर देन आर के लिए वेक्टर पोटेंशियल 1 अपॉन आर का फंक्शन होता है, और फंक्शंस जो है करंट का होता है, ए स्मॉल एन का फंक्शन होता है, ए आर स्क्वायर का फंक्शन होता है। ये हमारा एक्सटर्नल वेरिएशन है। और अंदर वेरिएशन ए प्रोपोर्शनल टू एन, ए प्रोपोर्शनल टू आई, ए प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये हमारा अंदर की तरफ है, इनसाइड वेरिएशन। और ये हमारा कहाँ है? ये आउटसाइड है। तो इनसाइड और आउटसाइड ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है इसका कैलकुलेशन। केवल 2 चीज़ों पर निर्भर है कि हमें ये याद रखना है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट पर जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो हमें जो एरिया है उसको पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेना है, क्योंकि फ्लक्स जो है केवल वहीं तक वेरी करेगा, ना कि हम क्या करें पाई स्मॉल आर स्क्वायर ले लें। इनसाइड के लिए जो सर्कुलेशन लेना है उसमें एरिया को पाई आर स्क्वायर लेना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जो हमारा एक्सटर्नल के लिए है उसे पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेना है। बस यही अंतर है, और बाकी का सब तरीका सेम रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।